पिछले कई महीनों से कपिल सिंगल और विपुल गुप्ता के विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, जिसकी शिकायत हमने यहाँ के अधिकारी को भी दी। हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। हमारे जो विरोधी हैं, जो पूर्व में भी हमसे ईर्ष्या रखते थे, जो पूर्व में भी हमारे ऊपर कई गंभीर पहले भी आरोप लगाए हैं, जो झूठे व निराधार से, उन्होंने तमाम ऐसे आरोप भी लगाए हैं जो एक दुनिया में ऐसे आरोप, जो गंदे आरोप हैं, वो भी उन्होंने हमारे ऊपर लगाए थे। परंतु उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर सन 2007 के अंदर, सन 2012 में, सन 2022 में, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखा है। मैं पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहा हूँ। परंतु कहीं ना कहीं मुझे यह आशंका थी कि कहीं ना कहीं मैं उस साजिश का शिकार ना हो जाऊं। मैंने इस संबंध में 13/4/2025 को अपने पार्टी एवं के लोगों के साथ, एवं अपने भाई कपिल सिंह के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मैंने वह आशंका जताई थी कि मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं कोई साजिश हो सकती है, मुझे कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे में फंसा सकता है, मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल किया सकता है, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल किया सकता है। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने आखिर तक यही कहा कि तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं होगा, और आपने हमेशा हिंदुत्व के लिए काम किया है, मैं आपको भली भांति जानता हूं। परंतु उसके बाद 18/4/2025 को मेरी राजनीतिक व सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए स्क्रैप की फैक्ट्री पर छापा मारा। हमारे परिवारजनों ने उनके सभी दस्तावेज दिखाए, परंतु उसके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए, और उनका हमें तो आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इस संबंध में उन्होंने 18/4/2025 को थाना केला देवी में मेरे छोटे भाई कपिल सिंह के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया है, और उसके बाद एक सीसीटीवी कैमरे का भी एक मुकदमा कायम केला देवी में कराया है। मेरे खिलाफ भी एक कोतवाली संबल में, कोतवाली असमरी में मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इसी प्रकार से एक मुकदमा केला देवी में मेरे चचेरे भाई सुभाष सिंगल के ऊपर भी एक ग्राम समाज की भूमि पर, आंशिक ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा होने का भी आरोप लगाया गया है। ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं, इन एफआईआर के माध्यम से वे झूठे व निराधार हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है अपने संबल के अधिकारियों पर भी, क्योंकि संबल के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे लगातार अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने संबल के अंदर विकास के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरी मंशा थी, जिस प्रकार से मैंने अपने संबल के लिए हमेशा 40 वर्षों में समाज को जोड़ने का काम किया, चाहे वो किसी जाति का हो, मैंने हमेशा उनको जोड़ने का काम किया। मैंने हमेशा गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में हमेशा उनके लिए संघर्ष भी किया है। मैंने अपने मठ मंदिर, साधु संत, अपनी गौ माता के लिए भी हमेशा, उनकी रक्षा के लिए मैंने हमेशा संघर्ष किया है। और लगातार जो मेरी मंशा थी कि संबल के अंदर अपने तीर्थों का विकास होना चाहिए, उसी तीर्थ के विकास की गति में हमारे संबल के अधिकारी भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। परंतु हमारे इन अच्छे अधिकारियों को कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, उन लोगों ने उनको भ्रमित करते हुए, और इस प्रकार से लगातार ये एफआईआर की जा रही है मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए जो लगातार एफआईआर की जा रही है, मेरा वास्तव में बहुत ही मन परेशान है, मैं बहुत ही व्यथित हूं। मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है, मेरे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा।